करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, कर्वेचर एंड टॉर्जन व्हेन अ कर्व इज ड्रॉन और ट्रेस्ड ऑन पैराबोलिक सिलेंडर। इससे प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था, टॉपिक करवाया था सर्कुलर हेलिक्स या सर्कुलर हेलिक्स, या इसे क्या बताया था आपको, सर्कुलर हेलिक्स को और क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर हेलिक्स। सबसे पहले ये आपको पता, सबसे पहले हेलिक्स, तो प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक करवाया था सर्कुलर हेलिक्स विच इज़ आल्सो कॉल्ड राइट सर्कुलर हेलिक्स, और साथ ही उसके बाद नेक्स्ट क्या फाइंड किया था, इक्वेशन फाइंड की थी, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर हेलिक्स। राइट सर्कुलर हेलिक्स या हेलिक्स के बारे में आपको बताया था कि हेलिक्स इज़ अ कर्व। हेलिक्स क्या होता है, एक कर्व होती है और किससे पास होती है, सिलेंडर के सरफेस के ऊपर से पास होती है ये, और जनरेटर को कट करती है एट कांस्टेंट एंगल। तो ये आपको पता, हेलिक्स मीन्स कर्व एंड दैट कर्व इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, कर्व इज़ इन कर्व्ड फॉर्म। फिर उसके बाद राइट सर्कुलर हेलिक्स डिफाइन करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या फाइंड किया था, राइट सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन फाइंड की थी। और इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या बताया था आपको कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करो। तो ये आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया ये कि अगर आपने राइट सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है तो राइट सर्कुलर हेलिक्स मीन्स कर्व के ऊपर एक पॉइंट, और कर्व जो आप कंसिडर करते हैं, जो कर्व कंसिडर करते हैं वो कर्व कहाँ कंसिडर करते हैं ये भी पता आपको, स्पेस में कंसिडर करते हैं। ये बताया था आपको, सिलेंडर है, ये जनरेटर्स हैं, ये सिलेंडर के जनरेटर हैं, और ये क्या, ये हेलिक्स है, ये कर्व है ये। तो इस कर्व के ऊपर एक सपोज किया था, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर किया था, और इस पॉइंट की हेल्प से क्या फाइंड किया था, राइट सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन फाइंड की थी। तो ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया सारा पॉइंट। इस नेक्स्ट ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक में क्या पूछा इसने, क्या फाइंड करना, कर्वेचर और टॉर्जन फाइंड करना, और कैसे फाइंड करना। कर्व के लिए क्या बताया है कि कर्व इज़ ड्रॉन और ट्रेस्ड ऑन अ पैराबोलिक सिलेंडर। कि कर्व जो ट्रेस की है वो किसके ऊपर ट्रेस है, किसके सरफेस के ऊपर पास हो रही है, ये पैराबोलिक सिलेंडर। और यहाँ जो टॉपिक किया था, ये जो पिछला टॉपिक किया था, इसमें बताया था कि कर्व जो वो किस से पास होगी, सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर से, कि सिलेंडर का अपर और लोअर पार्ट कैसा, सर्कुलर है ये, तो इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। लोअर क्लासेस में बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो सिंपल है, तो कर्वेचर और टॉर्जन कैसे फाइंड करना, तो उसके लिए बताया कि कर्व जो वो किससे कहाँ ट्रेस करनी है, पैराबोलिक सिलेंडर पर। वही सेम देखो, सो एज टू कट ऑल फिक्स्ड लाइन या जनरेटर एट द सेम एंगल। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर अगर आपको पता, तो आप इस टॉपिक में आप कर्व का कर्वेचर और टॉर्जन फाइंड कर सकते हैं। जो कंडीशन बताई है इसके अकॉर्डिंग आप कर्वेचर और टॉर्जन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट बताया था पिछले पार्ट में, पिछले टॉपिक में बताया था कि जब आपने स्पेस में कर्व के ऊपर मींस हेलिक्स के ऊपर, राइट सर्कुलर हेलिक्स के ऊपर या सर्कुलर हेलिक्स के ऊपर एक पॉइंट जो कंसिडर किया था, पॉइंट क्या था, पी ऑफ एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड। पॉइंट कंसिडर करने के बाद फिर क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड की थी। एक्स की वैल्यू क्या फाइंड की थी, ए कॉस थीटा, बाई की वैल्यू क्या आई थी, ए साइन थीटा, और जेड क्या फाइंड किया था, एस इंटू कॉस अल्फा। और क्या बताया था इसमें कि एक्स वाई जेड जो, क्योंकि इक्वेशन फाइंड करनी थी राइट सर्कुलर हेलिक्स की, तो यहाँ आपको बताया था कि स्पेस में जो आपने पॉइंट कंसिडर किया, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, दिस पॉइंट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन वेक्टर, कि एक्स वाई जेड जो वो किसके कंपोनेंट है, पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट है। तो फिर इसे कैसे लिखा था, डिफाइन कैसे किया था, आर इज इक्वल टू वेक्टर आर इज एक्स आई प्लस
बाई जे प्लस जेड के। सबसे पहले जो एक्स लिखा है दिस इज द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, अलोंग बाई एक्सिस यूनिट वेक्टर को जे से रिप्रेजेंट करते हैं और अलोंग जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर को के से डिनोट करते हैं। एक्स बाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर वैल्यू अप्लाई की, तो x की वैल्यू क्या आई थी a cos थीटा, तो ये आ गया a cos थीटा इंटू आई, बाई क्या था a sin थीटा इंटू जे, और z क्या था s इंटू कॉस अल्फा इंटू के। और इसे आप सिंपल में लिख सकते हैं r इज a cos थीटा इंटू आई प्लस a sin थीटा इंटू जे प्लस s इंटू कॉस अल्फा इंटू के। And this form represents the equation of right circular helix in general form. This is the general form. This is the general form of right circular helix. अब यहाँ आप टॉर्जन कर्वेचर और टॉर्जन कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ बताया कि कर्व जो वो किस के ऊपर से पास होगी, कौन से सरफेस से पास होगी, पैराबोलिक सिलेंडर। पैराबोलिक सिलेंडर के सिलेंडर कैसा पैराबोलिक है, सिलेंडर का बेस कैसा पैराबोलिक है। तो यहाँ एक और पॉइंट बताया था कि ये जो सबसे पहले एक्स और वाई की जो वैल्यू फाइंड की थी, दीज आर द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ सिलेंडर का अपर और लोअर पार्ट कैसा सर्कल है, तो ये जो एक्स और वाई फाइंड किए थे ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ये आपको ऑलरेडी पहले भी पता है और यहाँ पिछले टॉपिक में बताया आपको कि एक्स और वाई क्या, ये दीज आर द पैरामीटर्स और पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल और सिलेंडर विच इज़ कॉल्ड सिलेंडर। और नेक्स्ट स्टेप में फिर थर्ड पॉइंट फाइंड किया था, मीन्स जेड फाइंड किया था। दीज आर द पैरामीट्रिक, मतलब ये जो एक्स और वाई की जो वैल्यू फाइंड की है, ये ध्यान रखना इसमें, एक्स और वाई जो फाइंड किया था ये किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये सर्कल की है। ये ऐसे इस केस में बताया कि सिलेंडर कैसा पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक के लिए भी, क्योंकि पैराबोलिक के लिए भी पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी, तो पैराबोलिक के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन देखो सेकंड पार्ट में लिखा है ये, और के बाद स्टेटमेंट लिखी है। तो स्टेटमेंट में सिलेंडर क्या लिखा है, x इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वेयर, बाई इज 280 एंड दीज टू वैल्यूज x एंड y आर द पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन और पैरामीटर्स ऑफ पैराबोलिक। ये पैराबोला के क्या है, ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, पैरामीटर। जैसे देखो पैराबोला के लिए मैं एक बताता हूँ इसमें पॉइंट, जैसे पैराबोला राइट हैंड पैराबोला बाई, सपोज राइट हैंड पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यहाँ से पता लग जाएगा आपको कि क्या ये जो x और y की वैल्यू क्या ये पैराबोला की पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगी तो ये क्लियर हो गया पॉइंट कि दीज आर द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज द राइट हैंड पैराबोला। x की वैल्यू क्या a इंटू टी स्क्वेयर और y क्या 280, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो y की वैल्यू क्या 280 रेज टू पावर 2 4a और x क्या a इंटू टी स्क्वेयर, सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वेयर टी स्क्वेयर, राइट हैंड साइड 4a इंटू a स्क्वेयर इंटू, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, सेटिस्फाई कर रहा है ये x और y। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब दीज आर द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैराबोला। तो सिंपल पॉइंट है ये, देखो यहाँ पता लगे राइट सर्कुलर हेलिक्स के लिए, देखो पॉइंट, क्योंकि राइट सर्कुलर हेलिक्स का जो बेस है वो सर्कुलर है, तो सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन ये है। और थर्ड आपको ये वैल्यू जेड फाइंड किया था। इस केस में बताया कि सिलेंडर का बेस कैसा पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोलिक की पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है वो आपको पता लग गया। और यहाँ बताया भी x इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वेयर, बाई इज इक्वल टू 280, और थर्ड वैल्यू हमें पता ये ऑलरेडी फाइंड किया ये, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है, जर्नल फॉर्म। इस जर्नल फॉर्म की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे, कर्व का क्या फाइंड करेंगे, कर्वेचर और टॉर्जन फाइंड करेंगे। तो ये पॉइंट लिखा मैंने, क्या लिखा ये राइट सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन लिखी, क्योंकि जो आपको बेसिक पॉइंट बताया
ये राइट सर्कुलर हेलिक्स में या सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन के लिए क्या पॉइंट बताया वो सेम पॉइंट अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो राइट सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन लिखी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कर्व जो वो पैराबोलिक सिलेंडर से पास हो रही है और पैराबोलिक सिलेंडर की पैरामीटर की इक्वेशन हमें पता है एक्स और वाई की। ये जो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है सर्कल की। लेकिन यहाँ जो सिलेंडर का बेस कैसा पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक के लिए तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता, देखो क्वेश्चन में लिखिए ये एक्स इज़ 80 स्क्वायर वाई इज़ 280, तो मैं यहाँ वैल्यू अप्लाई करूँगा। देयरफॉर तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू टी स्क्वेयर आई प्लस 2at इंटू जे प्लस s इंटू कॉस अल्फा इंटू के। दिस इज द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर हेलिक्स इन जनरल फॉर्म। तो इसमें क्या चेंज किया, सिर्फ x और y की वैल्यू चेंज की, बाकी देखो इक्वेशन सेम है ये। अब इस इक्वेशन की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे, कर्वेचर और टॉर्जन फाइंड करेंगे। इसमें एक और पॉइंट है, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वेयर 2at s इंटू कॉस अल्फा, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे। ये i का कॉफिशेंट है, ये j का कॉफिशेंट है और ये k का कॉफिशेंट है, तो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जैसे टॉर्जन और कर्वेचर फाइंड करना, तो कर्वेचर तो ऑलरेडी ये टॉपिक भी ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, ये कर्वेचर कैसे फाइंड करना और टॉर्जन कैसे फाइंड करना, ये सारे टॉपिक करवाए हैं पहले ये। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एक और इसमें स्टेटमेंट लिखी है मैंने, तो एक थर्ड स्टेटमेंट भी लिखी है इसमें कि शो दैट रो और सिग्मा की वैल्यू। तो रो क्या, ये भी आपको देखो पहले जो लेक्चर मैं बताया आपको, प्रीवियस लेक्चर में बताया कि रो क्या होता है, दिस इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 ओवर कर्वेचर का पाथ, दिस इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे क्या बोलते हैं, रो को रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सिग्मा क्या होता है, ये होता है और सिग्मा क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ टॉर्जन। और रेडियस ऑफ टॉर्जन कैसे, रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्जन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ टॉर्जन। कर्वेचर में रेसिप्रोकल का कर्वेचर लेंगे तो उससे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और टॉर्जन के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ टॉर्जन। तो ये एक और इसमें स्टेटमेंट बताइए, ये वैल्यू भी आप फर्दर भी उस रिजल्ट को जब आप कर्वेचर और टॉर्जन फाइंड करेंगे तो उस रिजल्ट की हेल्प से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ टॉर्जन भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले कर्वेचर फाइंड करेंगे, तो कर्वेचर के लिए सबसे पहले मैं डेरिवेटिव फाइंड करूँगा, आर का डेरिवेटिव फाइंड करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एस क्या है इसमें, ये आर्क लेंथ है, तो यहाँ मैं आर का डेरिवेटिव फाइंड करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये पॉइंट लिख रहा हूँ इसमें मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस भी गेट, देयरफॉर डी आर ओवर डी एस। अब आपको पता आर का डेरिवेटिव जब आप विद रिस्पेक्ट टू एस फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस फाइंड करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस अप्लाई करेंगे तो डैश अप्लाई करते हैं, आर डैश। और ये आपको पता कि आर डैश क्या होता है, टी, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एस, ए इंटू टी स्क्वेयर आई, जैसे यहाँ बताया इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, 2at इंटू जे प्लस एस इंटू कॉस अल्फा के। तो डेरिवेटिव फाइंड किया, a इंटू टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस dt ओवर डी एस इंटू आई प्लस 2a कॉन्स्टेंट है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस dt ओवर डी एस इंटू यूनिट वेक्टर j। और थर्ड टर्म डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s है तो क्या आएगा,
कॉस अल्फा एस के लिए कॉस अल्फा कांस्टेंट मीन्स कॉस अल्फा एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस 1 कॉस अल्फा इंटू के। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा 2at इंटू डी टी ओवर डी एस इंटू आई प्लस 2a इंटू डी टी ओवर डी एस इंटू जे प्लस कॉस अल्फा इंटू के। तो ये वैल्यू फाइंड की आर का डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू एस। शॉर्ट फॉर्म में से कैसे रिप्रेजेंट किया आर डैश, और आर डैश को क्या लिखते हैं, आर डैश किसके बराबर होता है टी, और टी क्या, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन। तो ये वैल्यू आ गई टी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग मॉड भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं, मॉड भी अप्लाई किया जा सकता है, स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं। टेकिंग मॉड अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस वन, और राइट हैंड साइड का मॉड फाइंड करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ कॉफिशेंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कॉफिशेंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कॉफिशेंट ऑफ के स्क्वायर। तो आई का कॉफिशेंट 2at इंटू डी टी ओवर डी एस स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशेंट 2a इंटू डी टी ओवर डी एस स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा, के का कॉफिशेंट है कॉस अल्फा। डायरेक्ट स्क्वायर भी अप्लाई किया जा सकता है, स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर, स्क्वायर अप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी टी ओवर डी एस स्क्वायर। सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे 4a स्क्वायर इंटू डी टी ओवर डी एस स्क्वायर, और थर्ड टर्म का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये वैल्यू आई मॉड टी। अब देखो टी क्या यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होगा भैया, सिंपल है, टी का मॉड तो टी होगा, टी यूनिट वेक्टर मीन्स 1, तो 1 का मॉड तो 1 ही होगा, तो इसे मैं टी लिख रहा हूँ, टी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी टी ओवर डी एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू डी टी ओवर डी एस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, एलिमिनेट अंडर रूट in right hand side, for this taking squaring on both side, squaring on both side भी गेट, स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगी वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी टी ओवर डी एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू डी टी ओवर डी एस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो टी क्या यूनिट वेक्टर है, तो टी स्क्वायर मीन्स टी को 2 बार मल्टी, अब वेक्टर है तो वेक्टर के बीच सिंपल प्रोडक्ट नहीं होती, डॉट प्रोडक्ट होता है, और सेम वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो आगे 1 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी टी ओवर डी एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू डी टी ओवर डी एस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, राइट हैंड साइड से कॉस स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और राइट हैंड साइड भी इस टर्म फर्स्ट और सेकंड टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा 4a स्क्वायर और डी टी ओवर डी एस स्क्वायर, तो ये लिखा 4a स्क्वायर इंटू डी टी ओवर डी एस स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर हो एक ही बात है, लिख सकते हैं इसे टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर अल्फा दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू डी टी ओवर डी एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 को आप 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दो, वो एक ही बात है। ये फाइंड क्या करना है यहाँ से फाइंड करना आपने डी टी ओवर डी एस, तो डी टी ओवर डी एस की वैल्यू फाइंड करते हैं, डी टी ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 4a स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बिकॉज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी टी ओवर डी एस। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डी टी ओवर डी एस की देखो वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन अल्फा ओवर 4 अंडर रूट 2 a स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा, ए आएगा
और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब ये जो वैल्यू फाइंड की डी टी ओवर डी एस की, इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, ये देखो डेरिवेटिव फाइंड किया, ये जो वैल्यू फाइंड किया, फर्स्ट डेरिवेटिव जो फाइंड आर का डेरिवेटिव फाइंड किया था विद रिस्पेक्ट टू एस, इस एक्सप्रेशन में इस डेरिवेटिव में यहाँ वैल्यू पुट करेंगे डी टी ओवर डी एस की। तो मैं इसे नंबर 1 लिख रहा हूँ, इसे 1 में अप्लाई करेंगे। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज। अब 1 में आप चेक कर सकते हैं, 1 में क्या, डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू आर डैश इज टी, डी आर ओवर डी एस इज आर डैश, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आर डैश के होता है टी, दिस इज इक्वल टू, और आगे जो वैल्यू लिखी है मैं यहाँ इस एक्सप्रेशन में नंबर 1 में डी टी ओवर डी एस की वैल्यू अप्लाई करूँगा। ये जो वैल्यू फाइंड की, ये सेम वैल्यू मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। ये वैल्यू पुट करते हैं, 2at इंटू डी टी ओवर डी एस, और वैल्यू है साइन अल्फा ओवर 2a इंटू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू यूनिट वेक्टर आई, प्लस 2a इंटू डी टी ओवर डी एस, और डी टी ओवर डी एस की वैल्यू साइन अल्फा ओवर 2a इंटू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू जे, और लास्ट टर्म है कॉस अल्फा इंटू, तो ये लिखा कॉस अल्फा इंटू के। तो ये क्या फाइंड किया, क्या वैल्यू आई, डी आर ओवर डी एस की वैल्यू आई, मीन्स आर डैश की वैल्यू, आर डैश या टी की वैल्यू क्या आई। तो इसे सॉल्व करके लिखते हैं, देखो 2a के साथ 2a कैंसिल हो जाएगा, टी ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू साइन अल्फा इंटू आई, प्लस 2a के साथ देखो 2a कैंसिल, ये वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू साइन अल्फ़ा इंटू जे, और नेक्स्ट है कॉस अल्फ़ा इंटू के। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या फाइंड करना, कर्वेचर फाइंड करना, कर्वेचर मीन्स कप्पा फाइंड करना। और कप्पा कैसे फाइंड करेंगे, तो जो आपको पहले लेक्चर में आपको बताया, प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, वो आपको सारे पॉइंट पता होना चाहिए कर्वेचर के बारे में। अब देखो कर्वेचर के लिए मैंने यहाँ बता रहा हूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप में फिर इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अब जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, आर डबल डैश, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस फाइंड करना, वो ये ध्यान रखना पॉइंट इसमें। तो यहाँ क्या आएगा, टी डैश, एंड बाय यूजिंग सेरेट-फेरेंट फार्मूला, ये आपको पता भी कि टी डैश या डी टी ओवर डी एस की वैल्यू क्या होती है, कप्पा इंटू एन। ये देखो यहाँ से कर्वेचर फाइंड हो जाएगा। ये जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ टी डैश आएगा, और टी डैश जैसे टी डैश आएगा तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि बाय यूजिंग सेरेट-फेरेंट फार्मूला द वैल्यू ऑफ टी डैश और डी टी ओवर डी एस इज कप्पा इंटू एन, और यहाँ से आप कप्पा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इस रिजल्ट को दोबारा इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ अगेन विद रिस्पेक्ट टू एस, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस भी गेट। जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस फाइंड करेंगे तो आर डैश की जगह क्या आएगा, डबल डैश, यहाँ क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एस है डी टी ओवर डी एस, और ये आपको पता है जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस मीन्स आर्क लेंथ अप्लाई करते हैं तो डैश नोटेशन अप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ टी ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू साइन अल्फ़ा इंटू आई प्लस 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू साइन अल्फ़ा इंटू जे प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू के। तो 1 बाय 1 इन तीनों टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म दिस एस के लिए तो साइन अल्फ़ा और आई कांस्टेंट है, तो ये लिखा साइन अल्फ़ा इंटू आई डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस टी ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस यहाँ भी साइन अल्फ़ा ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसका 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर का, और विद रिस्पेक्ट टू एस है तो थर्ड टर्म कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या है कॉस अल्फ़ा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस क्या आएगा 0 इंटू यूनिट
फैक्टर के। सबसे पहले मैं डेरिवेटिव फाइंड करूँगा इस टर्म का, फिर उसके बाद इस टर्म का। तो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। ddS ऑफ t ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर। और कैसे फाइंड करना, यूजिंग क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव का। t ओवर अंडर रूट सॉल्व करेंगे 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर क्या आएगा 1/2 यूजिंग क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, क्या आएगा डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी टी ओवर डी एस माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर -1/2 और 1 प्लस टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t इंटू डी टी ओवर डी एस ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो पावर सॉल्व हो जाएगी, क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड टर्म चेक करेंगे। 2 के साथ 2 कैंसिल। फर्स्ट टर्म आएगी पावर 1/2 है अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी टी ओवर डी एस माइनस टी इंटू टी स्क्वेयर पावर 1 प्लस टी स्क्वेयर की पावर नेगेटिव है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ओवर अंडर रूट पावर 1/2 है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर और इंटू क्या डी टी ओवर डी एस ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। दिस इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में डी टी ओवर डी एस कॉमन आएगा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी टी ओवर डी एस। दिस इज इक्वल टू टेकिंग सॉल्व करेंगे टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर, न्यूमिनेटर में क्या आएगा सॉल्व करके 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर इंटू डी टी ओवर डी एस। टी स्क्वेयर के साथ टी स्क्वेयर कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी टी ओवर डी एस ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर ओवर 1 और इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई करेंगे पावर क्या आ जाएगी 3/2 इंटू डी टी ओवर डी एस। तो ये सबसे पहले फाइंड किया फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद सेकंड टर्म का डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है डेरिवेटिव डी डी एस ऑफ 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर। डी डी एस ऑफ डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज करेंगे आफ्टर सॉल्विंग वी गेट रेस्ट पावर क्या आएगी -1/2। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पावर बेस पावर सॉल्व करेंगे पावर क्या आएगी -3/2 और बेस का डेरिवेटिव 2t इंटू डी टी ओवर डी एस। 2 के साथ देखो 2 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आई सॉल्व करके क्या आएगा -1 इंटू टी पावर नेगेटिव है से प्लस में चेंज करेंगे तो ये आगे पावर 3/2 इंटू डी टी ओवर डी एस। तो देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म सॉल्व होगी। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो यहाँ अप्लाई करते हैं। तो टी डैश की वैल्यू या आर डबल डैश या टी डैश आर डबल डैश टी डैश वैल्यू के साइन अल्फ़ा इंटू आई। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है सॉल्व करके ये लिखा है ये 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर 3/2 इंटू डी टी ओवर ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, प्लस सेकंड टर्म साइन अल्फ़ा जे प्लस साइन अल्फ़ा इंटू जे और नेक्स्ट टर्म की वैल्यू डेरिवेटिव ये लिखा है -t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर 3/2 इंटू डी टी ओवर डी एस और थर्ड टर्म क्या आ गई 0 इंटू के जी। सॉल्व करेंगे इसे साइन अल्फ़ा इंटू 1 साइन अल्फ़ा ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर 3/2 इंटू डी टी ओवर डी एस इंटू आई प्लस इंटू माइनस माइनस
साइन अल्फ़ा इंटू टी साइन अल्फ़ा इंटू टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर 3/2 इंटू डी टी ओवर डी एस इंटू जे। नेक्स्ट स्टेप में डी टी ओवर डी एस की आप वैल्यू अप्लाई करेंगे, क्योंकि पिछले पार्ट में डी टी ओवर डी एस की देखो वैल्यू फाइंड की है, देखो ये, तो यहाँ से मैं वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर 3/2 डी टी ओवर डी एस की वैल्यू साइन अल्फ़ा ओवर 2a इंटू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू आई माइनस साइन अल्फ़ा इंटू टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर 3/2 डी टी ओवर डी एस की वैल्यू साइन अल्फ़ा ओवर 2a इंटू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू जे। सॉल्व करेंगे साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वेयर अल्फ़ा 2a मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वेयर, यहाँ पावर 3/2 और 1/2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो पावर क्या आएगी, सॉल्व करके 2 आएगी पावर इंटू आई माइनस इंटू प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वेयर अल्फ़ा टी भी आएगा साथ ओवर, और इसे भी सॉल्व करेंगे तो 2a, ये सबसे पहले 2a लिखा और 1 प्लस टी स्क्वेयर की पावर सॉल्व करके क्या आएगी, ये भी 2 आएगा इंटू जे। तो ये वैल्यू फाइंड की आर डबल डैश या टी डैश। अब जैसे टी डैश क्या होता है, ये आपको पता है डी टी ओवर डी एस है, एंड बाय यूजिंग सेरेट फ्रेनेट फार्मूला टी डैश की वैल्यू क्या होती है, कप्पा इंटू एन, तो मैं वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ। देयरफॉर कप्पा टी डैश की वैल्यू कप्पा इंटू एन, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर अल्फ़ा ओवर 2a इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर 2 इंटू आई माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा इंटू टी ओवर 2a इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर 2 इंटू जे। नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग मॉड, मॉड भी अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। टेकिंग मॉड भी गेट मॉड कप्पा इंटू एन या के इंटू एन, राइट हैंड साइड मॉड अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ कॉफिशेंट ऑफ आई स्क्वेयर प्लस कॉफिशेंट ऑफ जे स्क्वेयर, तो आई का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फ़ा ओवर 2a इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर 2 होल स्क्वेयर प्लस और जे का कॉफिशेंट का स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर प्लस हो जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फ़ा इंटू टी ओवर 2a इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर 2, ये देखो ये स्क्वेयर अप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड ये के एन ही आएगा, मॉड अप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, क्या आएगा साइन रेस टू पावर 4 अल्फ़ा ओवर 4a स्क्वेयर इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर की पावर कितनी आएगी 4, स्क्वेयर अप्लाई कर दिया। सेकंड टर्म सॉल्व करेंगे साइन 4 अल्फ़ा इंटू टी स्क्वेयर ओवर 4a स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर, पावर अप्लाई करेंगे तो ये भी पावर 4 हो जाएगी। कॉमन क्या आएगा, अंडर रूट कॉमन आएगा इसमें साइन रेस टू पावर 4 अल्फ़ा ओवर 4a स्क्वेयर इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर 4, डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 प्लस टी स्क्वेयर के साथ 1 प्लस टी स्क्वेयर, एक फैक्टर कैंसिल होगा तो वैल्यू आएगी साइन रेस टू पावर 4 अल्फ़ा ओवर 4a स्क्वेयर इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर 3। तो ये वैल्यू फाइंड की कप्पा इंटू एन, लिखा कप्पा इंटू नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड बिकॉज वी कैन एलिमिनेट अंडर रूट सॉल्व करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग on both sides we get, therefore k square into n square kappa square into n square, राइट हैंड साइड स्क्वेयर अप्लाई करेंगे, अंडर रूट कैंसिल, साइन रेस टू पावर 4 अल्फ़ा ओवर 4a स्क्वेयर इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेस टू पावर 3। अब जैसे आपको पता है n क्या है, n स्क्वेयर है, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड क्या करना, कर्वेचर फाइंड करना, उससे आगे क्या लिखा है n लिखा है, तो n आपको बताया पहले ये n क्या, दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के अलोंग नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है n है,
तो एन स्क्वायर सॉल्व करते हैं। आपको पता यूनिट वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, सेम वेक्टर है तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 1। देयरफॉर कप्पा स्क्वायर इंटू 1 दिस इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 4 अल्फ़ा ओवर 4a स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर 3। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा के स्क्वायर कप्पा स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में के फाइंड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो कप्पा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट अप्लाई किया, अंडर रूट अप्लाई किया तो आएगा अंडर रूट साइन रेज टू पावर 4 अल्फ़ा ओवर 4a स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होल क्यूब। अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, डिनोमिनेटर में 4 का अंडर रूट 2 a स्क्वायर a आएगा। और इस फैक्टर पर अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर क्या आएगी सॉल्व करके 3/2। तो देखो कर्वेचर मीन्स कप्पा की वैल्यू क्या आई साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब जैसे आर्टिकल में आपको स्टार्टिंग में बताया, इसमें थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है ये रो फाइंड करना, रो आपको बताया रो मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड कर सकते हैं आप। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना तो रेसिप्रोकल कर्वेचर का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। तो ये मैं आगे लिख रहा हूँ देयरफॉर रो मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, this is equal to 1 over kappa, this is equal to 1 over sin square alpha over 2a into 1 plus t square raised to power 3/2। अच्छा रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 2a इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 ओवर साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, 1 ओवर साइन इज कॉसिकेंट, तो ये वैल्यू आई 2a इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 इंटू कॉसिकेंट स्क्वेयर अल्फ़ा। ये देखो दिस इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ कर्वेचर इज नोन। कर्वेचर पता तो कर्वेचर का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्या पूछा क्वेश्चन इसमें, क्या फाइंड करना, टॉर्जन फाइंड करना। और टॉर्जन कैसे फाइंड करेंगे तो ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया ये टॉर्जन के लिए, ये टॉर्जन कैसे फाइंड करना ये तो एक आर्टिकल में बताया था आपको। क्या बताया था कि रेशो कर्वेचर और टॉर्जन की रेशो जो है वो कैसी है कांस्टेंट है और वैल्यू क्या लिखी थी tan अल्फ़ा। तो यहाँ से आप टॉर्जन फाइंड कर सकते हैं। तो टॉर्जन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से टॉ की वैल्यू क्या आएगी k ओवर tan अल्फ़ा, 1 ओवर tan इज कॉट कर्वेचर मीन कप्पा ये k इंटू कॉट अल्फ़ा। कर्वेचर की वैल्यू क्या फाइंड की है, यह भी फाइंड की, देखो ये कर्वेचर की वैल्यू, तो ये सेम वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ मैं, साइन स्क्वेयर अल्फ़ा ओवर 2a इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 और कॉट मीन्स कॉस ओवर साइन, कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, देखो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा ओवर 2a इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। तो टॉर्जन की वैल्यू क्या आई साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा ओवर 2a इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। और थर्ड स्टेटमेंट में देखो सेकंड वैल्यू में आपको क्या पूछा था सिग्मा फाइंड करना। सिग्मा को क्या बताया आपको, दिस इज रेडियस ऑफ टॉर्जन, रेडियस ऑफ टॉर्जन मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्शन, टॉर्जन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ टॉर्जन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, तो ये लिखा आगे सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर टॉर्जन। तो रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो मैं रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये क्या आएगा 2a इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 ओवर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 2a इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2, 1 ओवर साइन इज कॉसिकेंट, 1 ओवर कॉस इज सीकेंट, दिस इज द रेडियस ऑफ टॉर्जन। तो सिंपल आर्टिकल था। तो इस आर्टिकल में क्या फाइंड किया, सबसे पहले कर्वेचर, फिर उसके बाद क्या फाइंड किया टॉर्जन,
फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड किया, कर्वेचर का रेसिप्रोकल, और कर्वेचर का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और टॉर्जन का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो उसे रेडियस ऑफ टॉर्जन बोलते हैं। तो सिंपल आर्टिकल है। थैंक यू।